क्वेश्चन जिस तरीके से आता है ये दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फिगर शो बिलो ड्रा द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफिक व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फिर दिया है ए एलिवेशन फ्रॉम द गिवन साइड, यानी इसका हमें फ्रंट व्यू बनाना है जिधर से साइड गिवन है, दिया गया है। फिर है साइड व्यू फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन, साइड व्यू बनाना है जिधर डायरेक्शन साइड व्यू का दिया गया है। टॉप व्यू फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन। तो ये डायग्राम है, इसका हमें थर्ड एंगल में फ्रंट साइड और टॉप व्यू बनाना है। तो इसमें अभी डायरेक्शन नहीं दिया गया, ये हमने एरो बना दिया, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन हमारा इधर से इधर हमारा फ्रंट बनेगा, ये साइड होगा और ऊपर वाला हमारा टॉप होगा। तो कोई भी डायग्राम चाहे में फर्स्ट एंगल में बनाना हो या थर्ड एंगल में बनाना हो, तो उसमें सबसे पहले जो वर्क करना है वो कर लेते हैं। सबसे पहले एक बेस लाइन डालिए, एक बेस लाइन डाल दी। फिर हमें एक कोऑर्डिनेट बनाना है। एक ये लाइन खींच दी जो कि परपेंडिकुलर है। सेट स्क्वायर को देखो खूब ध्यान से, इसी तरीके से देख के करना है। ये हमारा यहां तक आ गया सेट स्क्वायर, इसको पकड़े रहे और स्केल को हटा के यहां लगा दिया। कहीं बीच वाले पॉइंट पर इसको यहां पर लाके रोक दिया, इसको हटा दिया और एक लाइन ये खींच दी। ये हमें कोऑर्डिनेट बनाना है। अब कोई भी डिस्टेंस यहां पर ले लेते हैं, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी होती है जिसकी डायमेंशन हमारी 10 mm या उससे कम या कुछ ज्यादा होनी चाहिए। कहने मतलब इसके पैरेलल जो लाइन खींचे इससे बराबर दूरी पर, इसके पैरेलल इधर जो लाइन हो वो इससे बराबर दूरी पर। तो उसके लिए हम लोग कोई डिस्टेंस कम डिस्टेंस लेके ये तो हमारा ये कोऑर्डिनेट तैयार हो गया। इनकी डायमेंशनों को बढ़ा लेते हैं। हमें ये देखना है जो डायग्राम हमें जिसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन खींचना है उसकी डायमेंशन क्या है। यहाँ पर 80 और ये 50, यानी दो डायमेंशन है, लेंथ है 80 और हाइट है 50। तो इस पूरे डायग्राम की हाइट हमारी 50 से ज्यादा नहीं है और लेंथ 80 से ज्यादा नहीं है। तो जो हाइट हमारी है 50, तो 50 का हम लोग यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। ये निशान हो गया हमारा 50 का। उसके बाद है 80 लेंथ का निशान हम लोग इधर लगाएंगे, क्योंकि इस पोर्शन में फ्रंट में हमें लेंथ और हाइट काम में आने वाली है। तो लेंथ 80 का ये निशान हो गया और हाइट 50 का ये निशान हो गया। अब साइड व्यू में बात करेंगे तो साइड व्यू के मैक्सिमम चौड़ाई ब्रेथ कितनी है 40 mm और हाइट हमारी वही रहनी है जो मैक्सिमम हाइट हो। तो 40 mm का निशान यहां पर लगा लो। हमारा फ्रंट हो गया, साइड के लिए हो गया, बचा हमारा टॉप। टॉप में ये मान के चलते हैं कि जो डायग्राम है ये फिजिकली हमारे हाथ में और इसकी तली में हम लोग पेंट करें, कलर करें। ताजा कलर हो और उसका मेज पर ठप्पा लगा दें या कागज पे। तो जो ठप्पा लगेगा वो क्या डायमेंशन होगी, उसकी डायमेंशन 80 बाई यहाँ 40 होगा। जितनी इसकी तली होगी उतनी ही तरह के ठप्पा लगाएगा। तो टॉप व्यू में हमारा ये 80 बाई 40 बनेगा, जिसमें 80 हमारा ये हो चुका है और 40 बचा है। तो 40 हाइट हमारा यहां से आ जाएगा, ये 40 हो गया। अब इन बॉक्सों को हम लोग बंद कर लेते हैं। बेस लाइन पर स्केल को सेट किया, जो हमने निशान लगाए इन बॉक्सों को हम लोग बंद करेंगे। ये पॉइंट हमारा था 80 वाला, इसको डाउन कर लिया। इसी को यहीं पर रखते हुए ऊपर भी एक लाइन खींच ली जो काम आएगी टॉप के लिए। उसके बाद साइड में हमारा ये साइड था 40, तो 40 के लिए ये हमारा निशान लगा था, इसको डाउन कर लिया। सेट स्क्वायर को यहां पर ले आए, इसको पकड़ा, स्केल को यहां लगा दो, ऊपर ले गए, क्योंकि ये 40 हाइट का निशान लगा था। तो इधर से ये निशान लग गया, ये लग गया, यानी एक बॉक्स यहां पर बन गया और एक बॉक्स यहां बन गया। इसकी लंबाई है 80 और ऊंचाई है 40। इसकी चौड़ाई है हमारी 40 और ऊंचाई है हमारी 50, 40 नहीं 50। सेट स्क्वायर को ऐसे लगा के ये जो हमारा निशान था इसके प्लान के लिए यानी टॉप व्यू के लिए, टॉप व्यू हमारा 80 बाई 40 था। तो 80 तो ये हमारा हो चुका, ये 80 ये लाइन आ गई और ये बचा 40 वाला, ये 40 वाली लाइन आ गई।
तो इसकी जो माप हमारी आई है ये हमारी 40x50 है। ये इस साइड की जो माप आई है हमारी ये हमारी 80x50 है। जो टॉप के लिए माप हमारी आई है ये 80x40 है। 80x40 ये 80 और ये हाइट 40। बनाने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना कि डायमेंशन हमारी सारी सही है या नहीं है। अब सबसे पहले फ्रंट के लिए बात करते हैं थर्ड एंगल में। ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं इसमें कि जब हम लोग इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। जब इधर से हम लोग देखेंगे तो हमें केवल जिस पर हम कलर कर रहे हैं ये पोर्शन हमें दिखाई देगा। अब यहां पर मान के चलते हैं कोई ऐसा स्प्रे है स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो कहीं नहीं लगता, केवल अपने फ्रंट वाली एरिया को ही कलर करते हुए चलता है। तो स्प्रे हमारा यहां पर कलर कर देगा और ऊपर बिल्कुल निकल जाएगा, कहीं टच नहीं होगा, साइड में कहीं टच नहीं होगा। लेकिन स्प्रे हमारा यहां पर तो आएगा। तो हमें केवल ये डिजाइन चाहिए और ये डिजाइन, यानी ये दो पोर्शन हमारे यहाँ पर बनेंगे। अब उसके लिए देखते हैं कैसे बनेंगे। ये पॉइंट पकड़ के चलते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमारा ये इधर कितना आए 80। तो इस पॉइंट से हम लोग इधर आए हैं 80। तो ये 80 ऑलरेडी खिंचा हुआ है, इसको बस क्या करना है डार्क करना है। तो ये 80 डार्क हो गया। इस पॉइंट से हम लोग इधर आ चुके हैं। अब इस पॉइंट से अब हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। ऊपर कितना बढ़ना है, ये टोटल हाइट है हमारी 50, जिसमें से ऊपर से मेजरमेंट 25 दिया गया तो नीचे भी ये 25 ही रह गया है। यानी ऊपर से ये 25 है तो नीचे से भी ये 25 है। नीचे से हम लोग 25 mm पे निशान लगा लेते हैं। ये निशान हमारा 25 mm का हो गया। अब ये इधर के लिए बड़ा है, यानी 80 के पैरेलल इधर बढ़ा तो इधर चलेंगे। कितना चलेंगे ये नहीं अभी पता है। टोटल हमारा कितना है 80 और 80 में 45 डायमेंशन दी गई है। तो 80 - 45 बाकी ये शेष वाली रह गई है। तो 80 में से 45 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 80 40 ये हमारा 35 बचेगा। तो कहने वाला ये लाइन हमें 35 तक ही खींचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक इसी तरीके से स्केल को ऐसे लगाया। ये जो सेट स्क्वायर हमारा है ये यहां पर हमने सेट कर लिया इस लाइन पे। ये यहां पर भी सेट हो सकता है, यहां पर भी सेट हो सकता है और बीच वाली कोऑर्डिनेट की लाइन से भी सेट कर सकते हैं। तो ये 80 ये हमारा 25 पर इधर के लिए कितने mm ले जाना है 35 mm। तो 35 mm का यहां से निशान लगा लो। ये हो गया हमारा 35 mm। बाकी एक्स्ट्रा लाइन हटा दो। अब हम लोग इधर से यहां तक चले हैं तो इधर से यहां तक चले हैं, फिर 25 ऊपर आ गए, 25 ऊपर आ गए, फिर ये यहां से यहां तक डायमेंशन 35 mm। तो ये 35 mm आ गए। फिर ऊपर है, कितना ऊपर है फुल ऊपर है, तो फुल ऊपर हो जाएंगे। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लो। ये लाइन हमने खींच दी फुल ऊपर, यहां भी खींच देते हैं, कुछ ना कुछ इसका काम आएगा आगे। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ये और ये सेम लग रहे हैं और ये वाला पोर्शन ये हो गया। तो हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। इस फ्रंट को हम लोग क्या करते हैं डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के साथ साथ डायमेंशनिंग का भी ध्यान देंगे कि डायमेंशन में इसको किस तरीके से लाइनिंग को यूज करना है। ये फिर डायग्राम डार्क हो गया और यहां पर कुछ डिस्टेंस छोड़कर ये लाइन खींच दी। ये यहां से यहां तक डार्क हो गया। ये पोर्शन डार्क हो गया, जिसमें ये लाइन हमने यहां तक नहीं बढ़ाई थी, इसको बढ़ा लेते हैं, आगे कुछ ना कुछ इसका काम होगा। ये लाइन डार्क कर ली और ये डार्क कर ली। अब इसके बाद फ्रंट पे यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर हैं, इधर से 40 mm बढ़े तो इधर से ये 40 mm बढ़ गए हम लोग। यहां से 40 mm आ चुके हैं। फिर ऊपर कितना गए यहां तक, ये पूरी हाइट है 50, तो ऊपर तक ये 50 mm पर आ गए। ये लाइन हल्की इधर बढ़ा लेते हैं डायमेंशनिंग के लिए। उसके बाद हम लोग इधर से इधर आए, कितना आए हैं अभी नहीं पता। ये टोटल हमारा है 40, जिसमें से ये 20 दिया है, तो ये भी हमारा कितना है 20। तो इधर से इधर हम लोग कितना आएंगे 20 mm। तो इधर से इधर के लिए 20 mm का निशान लगा लेते हैं हम लोग।
ये 10 mm और ये 10-20 mm। ये देखो ये हो गया हमारा 20 mm। 20 mm डार्क है तो डार्क कर देते हैं। अब ये 20 mm यहां तक आने के बाद डाउन है, कितना डाउन है 25 तक, तो ये 25 तक डाउन हो जाएंगे। स्केल को बेस लाइन पर सेट किया और ये 25 mm डाउन हो गए। टोटल हाइट 50 थी, जिसमें ये यहां से यहां तक 25 था। इसी लाइन को आगे बढ़ा लिया कि आगे कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। फिर यहां पर ये यहां से यहां हम लोग डाउन आ गए, फिर इधर आए, कितना आए 20 mm। या मत नापिए कि वहां से डायग्राम तो खत्म ही है, तो यहां से यहां तक ये 20 ही है, तो ये डार्क कर देते हैं। बाकी एक्स्ट्रा लाइनों को हटा लिया। तो ये अभी यहां पर डायग्राम किस तरीके का बन गया, इस पे हमने गोल गोल कर दिया, तो ये हमारा पूरा फेस ये बन गया, जिसमें ये लाइन तो है नहीं, तो इस लाइन को हटा दिया। उसके बाद एक बॉक्स ये दिख रहेगा, अगर स्प्रे इधर से लगेगा हमारा तो इस पर पड़ेगा स्प्रे और इस पे पड़ेगा, तो वो बॉक्स ये हो गया, इसको भी हमें डार्क करना है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। अब बचा टॉप व्यू। टॉप व्यू में जब ऊपर से देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ये मान के चलें कोई ऐसा स्प्रे जो ऊपर से स्प्रे किया जाए, तो जाहिर सी बात है इधर इधर यानी चारों साइड में कहीं कलर नहीं लगेगा, केवल ऊपर ऊपर ही कलर लगेगा। तो ऊपर डिजाइनिंग क्या बनेगी, ऊपर डिजाइनिंग हमारी ऊपर हमें इस तरीके का ये पोर्शन कलर हो जाएगा। तो इसको यहां से बनाते हैं हम लोग, इस वाले पॉइंट को पकड़ लेते हैं, ये पॉइंट लास्ट का, यानी ये यहां से यहां तक कितना है 40, तो इसको डार्क कर देते हैं। टॉप के लिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 40, तो ये डार्क कर दिया हमने 40। उसके साथ ही साथ ये लाइन को जो हमने डार्क किया है, थोड़ा डायमेंशन के लिए आगे भी निकाल दिया, कुछ डिस्टेंस छोड़ के। अब यहां से यहां तक हम लोग 40 आ गए हैं। फिर यहां से यहां तक कितना आया 80, वो बिल्कुल लास्ट तक, तो यहां से यहां तक हम लोग डार्क करेंगे। तो यहां से यहां तक डार्क हो गया। फिर ये बैक आए, कितना बैक आए, ये टोटल तो 40 है, 20 ये दिया गया, तो शेष 20 ही रहा है। तो यहां से यहां तक 20 आएंगे हम लोग, 0 पे सेट है, और ये हमारा 20 mm। अब हम लोग इधर से यहां तक 20 आ गए, फिर बैक गए, कितना बैक गए 80, 45, तो ये हो गया। तो यहां से यहां तक रहा हमारा 35, तो 35 बैक गए, जिसका निशान ये ऑलरेडी लगा ही है। तो सेट स्क्वायर को बेस लाइन पर सेट कर लो। इसके पैरेलल चूंकि हमें लाइन चाहिए है, इसके पैरेलल, तो हम लोग सेट स्क्वायर को ये हमने बेस लाइन पर सेट कर लिया इस तरीके से। ये स्केल लगा दिया यहां पे, इस तरीके से कस के पकड़िए, फिर ये ले गए आगे और आगे बढ़ाया। ये हमारा 20 का निशान था, ये हमारा बैक गया, जो 20 हम लोग आए, बैक गए कहां तक 35 तक, तो बैक चले गए 35 तक। उस 35 तक बैक जाने के बाद हम लोग इधर आए हैं, यानी नीचे आए हैं, तो नीचे का निशान लगा ही है, केवल ये लाइन हमें हटानी है। तो पेंट हमारा ऊपर से यहां हुआ और इस फेस पर भी हमारा पेंट होगा। तो ये जो छोटा वाला फेस है, ये जो छोटा वाला फेस है वो हमारा ये है, तो इसको भी हमें डार्क करना है। तो सारी डायमेंशनों को डार्क कर लेते हैं, लाइनों को।
अब यहां पर हमारा केवल बचा है डायमेंशनिंग, तो डायमेंशनिंग इसकी कर लेते हैं। सेट स्क्वायर को बेस लाइन पर सेट किया इस तरीके से, स्केल को आगे, ये सेट स्क्वायर आगे बढ़ाया और यहां से यहां तक डायमेंशन शो करेंगे। ये लाइन हमारी डायमेंशन शो करेगी। इस लाइन को आगे थोड़ा बढ़ा दिया डायमेंशन के लिए और इस लाइन को आगे बढ़ा दिया डायमेंशन के लिए। ठीक ऊपर भी हम लोग वही काम करेंगे। इस लाइन को आगे बढ़ा दिया डायमेंशन के लिए और ये जो हमारा छूट रहा है पोर्शन, ये तो इसका यहां हल्के से इस तरीके से लाइन खींची जाएगी। अब सेट स्क्वायर को इस तरीके से सेट कर लेते हैं, यानी इसको बेस लाइन पर सेट कर लिया हमने। अब इसमें 1:3 के हम लोग एरो बना लेते हैं और डायमेंशन लिख देते हैं। ये हमारा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। तो डायमेंशन इसकी लिखिए, ये हमारा है 40 mm, तो ये हमारा 40 mm। हाइट इसकी टोटल है 50 mm, तो हाइट टोटल 50 mm दिखा दी। इसमें ये लाइन आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग और इसको हटा देते हैं क्योंकि डायमेंशनिंग डबल ना हो। ये यहां से यहां तक जो पोर्शन बना है ये 25 mm। उसके बाद टॉप में बात करते हैं, टॉप कितना है, यह है 40 mm। इस 40 mm में यहां से यहां तक 20 mm, तो यानी ये डायमेंशन हमारी, ये डायमेंशन 20 mm और बाद वाले ये 20 mm। तो इन दोनों डायमेंशन में ये भी पोर्शन कवर हो गया और ये भी पोर्शन कवर हो गया। तो ये हमारा थर्ड एंगल में इस डायग्राम का प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।